नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम फतेहपुर सीकरी आए हुए थे, तो फ़िलहाल जो हमने आप लोगों को दिखाया वो फतेहपुर था। अब हम आप लोगों को सीकरी की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि आपने हमारी पिछली 2 वीडियो में देख लिया होगा। हमने आप लोगों को फतेहपुर को अच्छे तरीके से घुमा दिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं सीकरी। अब देखते वहाँ पर क्या क्या चीज़ है घूमने लायक, तो आप लोगों को भी सारी चीज़ों को दिखाते हैं। हम फतेहपुर जब घूमते हैं सलीम चिश्ती वगैरह की दरगाह को, तो उधर का हमें कोई टिकट वगैरह लेना नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर हमें टिकट लेना पड़ता है। हजरत टिकट दो, तो यहाँ से हमें टिकट लेना पड़ता है। मौलाना अब्दुल गफूर साहब टिकट ले रहे हैं। उसके बाद में हम आप लोगों को सीकरी को घुमाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें घूमने लायक हैं। तो सबसे पहले अब्दुल गफूर साहब टिकट ले रहे हैं। टिकट लेने के बाद उधर चलते हैं। या हमें टिकट नहीं मिल पाया क्योंकि उसके पास में 500 के खुले नहीं थे, तो इसलिए हमें स्कैनर करना होगा। ये स्कैनर है, उससे पूछे एक बार, अंकल जी स्कैनर से पैसे डालने दीजिए गेट में। किधर पैसे डालने तो पहले स्कैनर से पैसे डालने, खुले नहीं उनके पास में। इसी में तो इधर ये स्कैनर है, स्कैनर में पहले हम लोग पैसे डाल देते हैं। हम बड़ी दिक्कत हमारे लिए हो गई, क्योंकि जो स्कैनर है इसके अंदर पैसे नहीं डल रहे हैं और उधर खुले पैसे हैं नहीं। अब करना क्या है, इधर कोई दिख भी नहीं रहा कि जिससे हम खुले पैसे लिए जा सकें। इसी से कुछ बात करते हैं, अगर कुछ दान निकलता है तो। नाज़रीन इकराम, हमने टिकट ले लिया है। हमने भैया को बोला कि भाई आप हमारा 500 का नोट रख लें और हमें टिकट दे दें, तो उन्होंने हमें टिकट दे दिया है। 500 को उन्होंने रख लिया है। वो बोले कि जब घूम के आओगे तो 400 रुपये हम आप लोगों को बाद में दे देंगे। तो टिकट चेक कराते हैं और फिर अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। टिकट को करा दिया हमने चेक, अब अंदर की तरफ हम लोग चलते हैं। नाज़रीन इकराम, हमने टिकट वगैरह चेक करा दिया है। अंदर हम लोग आ गए हैं। अभी बाहर एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ में हो गई थी, क्योंकि मेरे पास में 500 का था और जिसको मैंने टिकट लेना था जिससे, उसके पास में खुले नहीं थे। फिर उसने बोला कि भाई स्कैनर के अंदर पैसे डाल दो। मैं जब स्कैनर के अंदर डालने के लिए गया तो स्कैनर भी चालू नहीं था, तो फिर मुझे मजबूरन उस भैया के लिए 500 का नोट देना पड़ा। उसने कहा कि भाई तुम जब घूम के आ जाओगे उसके बाद में 400 रुपये मुझसे लेना। तो मैंने 500 का नोट उसे दे दिया है और अब मैं अंदर आ चुका हूँ महल के और आप लोगों को दिखाता हूँ। इस जगह का नाम फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर आप लोगों ने देखा होगा, दरगाह मस्जिद बुलंद दरवाजा जी। ये सीकरी है, अकबर के महल थे जहाँ वो रहती थी रानियों के साथ में। ये पूरा महल था रानी जोधाबाई का। अकबर की हिंदू रानी जोधाबाई इसी महल के अंदर में रहती थी। तो ये गर्मियों वाला महल था। इसमें थोड़ा नज़दीक करके बोले मोबाइल। हाँ, ये गर्मियों वाला महल था, समर पैलेस। गर्मियों में जोधाबाई यहाँ रहती थी, समर पैलेस। पीछे वाटर लेक बना था, मोती झील, ठंडी हवा आती थी, सूख गई है। ये विंटर पैलेस था। सर्दियों में जोधाबाई यहाँ रहती थी, क्योंकि इसमें कोई जाली वगैरह नहीं थी जी। यहाँ तुलसी का पौधा लगा हुआ था, जहाँ पानी डालती थी, सूर्य देवता को नमस्कार होता था। ये चबूतरा बना हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये मंदिर था, राधा और कृष्णा की मूर्ति थी। मूर्ति सोने की थी, अंग्रेज लोग निकाल करके ले गए। अंदर से देख लीजिए आप। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ में हमारे रशीद भाई हैं, जो कि गाइड के तौर पर यहाँ पर काम करते हैं। वो हमको इसको अच्छी तरीके। तो ये यहाँ उसके लिए एक्चुअली प्राइवेट मंदिर बनाया गया था, केवल जोधाबाई की पूजा पाठ के लिए। सोने की मूर्तियाँ थी छोटी छोटी, अंग्रेज लोग निकाल कर ले गए थे। और जितने भी आपको ये नीचे सारे रूम्स नजर आते हैं, इन सब में जोधाबाई की दासियाँ रहती थी। 106 दासियाँ थी। 4 कमरे ऊपर बने हुए हैं। सिक्योरिटी गार्ड के रूम होते थे, जो कि किन्नर होते थे, हिजड़े, उसको अपने महल में रखती थी। तो जयपुर की रहने वाली राजा मान सिंह की बहन थी, राजा भारमल की बेटी थी। तो ये रानी जोधाबाई का पैलेस था हिंदू रानी के लिए। आइए, राजा मान सिंह की बहन थी, जो राजा भारमल की बेटी थी। तो ये पूरा महल था जोधाबाई के लिए। अकबर की वैसे 3 रानियाँ थीं, रुकैया, मरियम, जोधाबाई। पहली रानी रुकैया थी, दूसरी मरियम थी, तीसरी जोधाबाई थी। तो जोधाबाई से अकबर को बेटा मिला था, तो सबसे बड़ा महल रानी जोधाबाई का ही बनाया था उसने। अब दिखाते हैं हम आपको जोधाबाई की रसोई, क्योंकि भाईजान ये एरिया काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है। सीकरी का पार्ट, इंशाल्लाह ताला तबीयत खुश हो जाएगी आपकी देखने के बाद में। बहुत खूबसूरत इमारतें आने वाली हैं अभी। तो इस महल का एक ही एंट्रेंस था आने का जाने का। सामने आप जोधाबाई की रसोई थी, वेजिटेरियन खाना बनाती थी।
तीस तौर पे खुद बनाती थी, वैसे भाईजान उसकी दासियाँ बनाती थी। ऊपर देखिए हजरत राजस्थानी डिज़ाइन के झुमके हैं, जिसको पहन लिया जोधाबाई ने, द्वारा नहीं पहनती थी, वो अपनी दासियों को अलग अलग हर डिज़ाइन अलग अलग है। आप देखिएगा यहाँ पर, जिसको पहन लिया द्वारा नहीं पहनती थी, अपनी दासियों को देती थी गिफ्ट में, जो दासी बढ़िया खाना बनाती थी। और देखिए नॉनवेज किचन वहाँ थी, रुकैया मरियम का खाना वहाँ बनता था, जोधाबाई का खाना इसके अंदर बनता था। इसको बोलते हैं अनूप तालाब। ये तानसेन के गाने की जगह थी। तानसेन जो थे संगीतकार थे, इसी चबूतरे के ऊपर बैठ कर के संगीत अपना मतलब सुनाते थे। अकबर ऊपर बैठ कर के यहाँ संगीत का आनंद लेते थे। तानसेन ने गाया था ना दीपक राग, पानी में दिए जल गए थे। बैजू बाबरा ने गाया था मेघ मल्हार, बारिश हुई थी दिए बुझ गए थे। हिंदी फिल्म बनी थी ना परदेश, शाहरुख खान वाली, जो कव्वाली हुई थी ना, नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार, वो गाना यहीं पर हुआ था। अंदर चल के देखिए। ये छोटे जो पिलर्स आपको नज़र आते हैं ना, खंबे, ये कम हाइट के हैं, क्योंकि अकबर की हाइट कम थी, 5 फुट 4 इंच के थे। सारे राजा लंबे थे, मगर अकबर बादशाह कम हाइट के थे। तो जो भी लोग आए झुक कर के आए, जिससे कि राजा को है सलाम हो जाए, इसलिए छोटी हाइट के बनाए थे। अभी हम आपको दिखाते हैं अकबर बादशाह का बेडरूम पलंग, जहाँ पर देखिए वो लोग सोते थे। ये पलंग था, बेड पूरा पत्थर का बेड था। यहाँ सीढ़ियाँ लगी हुई थी चंदन की लकड़ी की, जो देखिए टूट चुकी हैं। सामने जाली थी, ठंडी हवा आती थी, तो राजा अकबर गद्दे वगैरह बिछा करके सोते थे। इस जगह को बुलाया था ख्वाबगाह, ख्वाब देखते थे सपने। यहाँ पूरे में पानी भरा रहता था ठंडा रखने के लिए। विंटर पैलेस इसके ऊपर था जो बंद है। ये गर्मियों वाला कमरा, सर्दियों वाला ऊपर था। इस तरफ आ जाइए हजरत। ये डाइनिंग हॉल था, यहाँ पर खाने की डिश रखी जाती थी, वेज नॉन वेज खाना। नीचे दस्तरखान बिछा के खाते थे रानियों के साथ में। तो यहाँ हजरत दरवाजे नहीं होते थे भाईजान, तो यहाँ लोग पर्दे लगाते थे उस टाइम पर। पानी का मटका था एक्चुअली में, देखिए ये पूरा गोल था, टूट गया था, तो इसको दोबारा बनाया गया है। नीचे कुआं से पानी आता था अकबर के पीने के लिए। हाँ, ये टॉयलेट बाथरूम थे सामने, अभी बरसात का पानी भरा हुआ गंदा। ये टॉयलेट बाथरूम थे जो गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं अभी, उस ज़माने के। जाली वाला ये कमरा नज़र आता है। ये सामने वाला महल देख रहे हैं, अकबर की पहली रानी का महल था, रुकैया बेगम का। रुकैया बेगम तुर्की की रहने वाली थी, तो इनको तुर्की सुल्ताना रुकैया बेगम कहते हैं। इनके महल को बोलते हैं हजरत शीश महल, क्योंकि शीशे लगे हुए थे, हीरे लगे हुए थे इसका। हाँ, अंग्रेज लोग आए ना, सारे निकाल करके ले गए। अंग्रेजों ने तो छोड़ा ही नहीं। चारों तरफ शीशे लगे थे, उसके अंदर हीरे लगे थे। हाँ, ब्रिटिश लोग आए थे, निकाल करके ले गए। ये जो पंछी लहराते हैं ना, सर हैं कटे हुए, इसमें भी हीरे लगे हुए थे, क्योंकि अपना हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। मगर राजाओं की फूट की वजह से अंग्रेज लोग सारा निकाल के ले गए। आइए हजरत। ये सामने देख रहे हैं, ये स्कूल चलता था लड़कियों का, मदरसा उस टाइम में। हाँ, सैनिक लोग की लड़के यहाँ पर हैं, पढ़ती थी। मदरसा था, दीनी तालीम दी जाती थी। ये चेस खेलने की जगह थी, चौसर जिसको कहते हैं हम लोग। ये बने हुए हैं ना आपको, ये क्रॉस के निशान। उस ज़माने में, हाँ हाँ जी, लूडो बोलती है, शतरंज बोल सकते हैं। नहीं, शतरंज। हाँ, तो उस ज़माने में गोटियाँ नहीं होती थी, लड़कियों को रंग बिरंगी ड्रेस पहना दी जाती थी। वो यहाँ चारों तरफ खड़ी हो जाती थी। राजा अकबर, रानी जोधाबाई यहाँ बैठकर इस खेल का आनंद लेते थे, क्योंकि गोटियों की जगह दासियाँ चालें चलती थी अपनी। इसको बोलते हैं दीवाने आम। अकबर देखिए यहाँ से जाते थे, अंदर बैठते थे, बाहर भी गार्डन है,
वहाँ जनता बैठती थी तो यहाँ जनता दरबार लगता था। जनता की जो समस्या होती थी सुनते थे, उसका समाधान निकालते थे। ये दीवान है। या मैं तो एक बार कूद के देखा है। नहीं, भाई रशीद की वीडियो बनाओ इधर। कहाँ पे कूद के? नहीं नहीं, कूदते नहीं है। नो पार्किंग है। नो पार्किंग है, सब में कैमरे लगे हुए हैं भाई। देखिए हजरत, ये दीवाना खास था जो देखने में आपको डबल स्टोरी लगेगी, अंदर से सिंगल स्टोरी का महल है। अकबर यहाँ 9 मंत्रियों के साथ बैठते थे, यहाँ कैबिनेट की मीटिंग होती थी। तो ये उसका संसद भवन था, पार्लियामेंट हाउस उस ज़माने का। इधर से भी एक एंट्री है, ये दीवान है हम गेट था जहाँ से हमने एंट्री की थी, वो था जोधाबाई गेट। ऊपर बैठते थे अकबर, उसकी बगल में बीरबल और 2-2 मंत्री साइड से बैठते थे। तो कैबिनेट की मीटिंग होती थी यहाँ। पूरा महल एक खंबे के ऊपर है, 2 रास्ते थे ऊपर जाने के, दोनों रास्ते बंद हैं, इसलिए ऊपर कोई जाता नहीं है। तो ये खास महल था अकबर के बैठने के लिए, इसको दीवाने खास कहते हैं। हाँ जी, अकबर 9 मंत्रियों के साथ बैठते थे ऊपर। हाँ जी, ये एक खंबे के ऊपर है, दीवाने खास कहते हैं, खास लोगों के बैठने की जगह। आइए ये देखेंगे राजा का खजाना में। एक कमरा, 2 कमरे, 3 कमरे। राजा अकबर का देखिए यहाँ खजाना रखा जाता था, सोने चांदी के सिक्के, ज्वेलरी, पैसा वगैरह। अंग्रेज लोग आए ना, सारा खजाना निकाल के ले गए। अभी इसके अंदर मिट्टी पड़ी हुई है। और इस महल को आँख मिचोली भी कहा जाता है, हाइड एंड सीक गेम। यहाँ राजा अकबर रानियों के साथ में छुपा छुपी खेलते थे, क्योंकि अकबर की 3 लीगर रानी थी, जोधाबाई, रुकैया, मरियम, और 125 अनलीगर रानियाँ थी जो विदाउट मैरिज उसके साथ में रहती थी। आइए हजरत। ये लेडीज हॉस्पिटल था, आधा भाग टूट चुका है, आधा भाग बाकी है। उस ज़माने में डॉक्टर्स नहीं होते थे, हकीम वैद होते थे, देसी दवाइयों के द्वारा इलाज होता था उस टाइम पर। और ये पंचमहल बोलते हैं भाईजान, 5 मंजिल का महल, 5 स्टोरीज पैलेस, हवा खाने के लिए बनाया गया था। राजा अकबर रानी के साथ में ताज़ी हवा का आनंद लेते थे, पूरे शहर को देखते थे। मुस्लिम रानी ईद का चांद देखती थी, हिंदू रानी करवा चौथ का व्रत खोलती थी, जो उसकी क्रिश्चियन रानी थी मूनलाइट देखती थी। 176 खम्भों के ऊपर है ये, 84, 56, 20, 12, 4, इसलिए कोई ऊपर जाते नहीं, अंदर से देखिए पंचमहल। इधर से आइए मौलाना, इधर तो हम होकर ही आए ना। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिएगा पंचमहल को आप लोग, यहाँ ताले लगे हुए, ऊपर जाने के रास्ते बंद है ना भाईजान, जो मैंने आपको बताया था। नहाने के लिए बनाया गया था स्विमिंग पूल। यहाँ रानी लोग नहाती थी, गुलाब जल डालने के बाद में दासी लोग खड़ी हो जाती थी, हजरत पर्दा लगाने के बाद में। ये उसकी है क्रिश्चियन रानी का कमरा था, मरियम का, जो गोवा की रहने वाली थी, मरियम की कोठी के नाम से जानते हैं इसको। और ये लेडीज़ मार्केट लगता था यहाँ, मीना बाज़ार। तो जेंट्सों का ना, हाँ, अलाउड नहीं था। बादशाह अकबर जब भी कभी शॉपिंग के लिए आते थे, नकाब ओढ़ने के बाद में आते थे। ये गर्मियों वाला महल था, समर पैलेस। जोधाबाई यहाँ गर्मियों में रहती थी, समर पैलेस के सबसे खास मंत्री बीरबल इसी महल के अंदर में रहते थे। नाम था पंडित महेश दास। ये हिंदू ब्राह्मण थे। हल्दी घाटी के युद्ध में जीतने के पश्चात महल तोहफे में दिया था भाईजान। ये 4 कमरे नीचे हैं, 3 कमरे ऊपर हैं। ऊपर वाले कमरे बंद हैं, इसलिए ऊपर कोई जाता नहीं है। तो बीरबल यहाँ पर रहते थे उस टाइम पर। ये पूरा अस्तबल वाला एरिया था, जहाँ राजा के घोड़े वगैरह बांधे जाते थे। और सिस्टम वो सामने जो दिख रहा है ना, इधर। तो इस पूरे एरिया को सीकरी बोलते हैं भाई।
फतेहपुर वो था जो आप देख के आए थे दरगाह शरीफ बुलंद दरवाजा। अब आप दोबारा से राउंड मारना चाहें तो इसमें राउंड मार। ठीक है भैया, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे, थैंक यू। चलो। नाज़रीन इकराम, हमने आप लोगों को महल को घुमा दिया है रशीद भाई के साथ में, क्योंकि हमें गाइड मिल गए थे, तो उसके ज़रिए से हमने आप लोगों को इस महल को दिखाया। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल अशफाक व्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।